गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्यां विधान पश्यन्ति सिद्धा स्वांतष्टमी सम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रे सर्वत्र वन्दते। परम श्रद्धेय कल्याण की भाग्य आत्मा श्री पुरुषोत्तम मास श्रीमद् भागवत कथा कृष्णायन में सभी का स्वागत है। भगवान ने वसुदेव देवकी को कारागृह में समझा दिया, जल्दी से जितना भी जल्दी से जल्दी हो यहाँ से नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ के आओ। बस भादों की उस रात में वर्षा आती जब घोर प्यारे तारे सो रहे थे जब चारों ओर, और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। कहते ऐसे मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे कारागृह के दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए। पहले 7 दरवाजे के अंदर वसुदेव देवकी को बंद किया था, ये सब खुलते चले गए। कारागृह से तब पिता विदा हुआ तत्काल, सिर के ऊपर सूप था और सूप में लाल। सूप छाछ को जिससे अनाज साफ करते हैं उसको छाछ भी बोलते हैं, सूप भी बोलते हैं। और उसी में भगवान छोटे से कन्हैया को रख करके बैठा करके और वसुदेव चल दिए। नीचे जब बिजली का कुंडा गोकुल का मार्ग दिखाता था, ऊपर सहसानन का फन रक्षा करता जाता था। वसुदेव चल रहे हैं, घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन शेषनाग ने अपना फन फैला करके और कन्हैया के ऊपर कर लिया, रक्षा कर रहा है। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तूफान चल रहा है बहुत ज्यादा, फिर भी वसुदेव चले जा रहे हैं। सिंहों के कितने ही समूह वन में सुबह गरजते थे, मानो अवतार हो गया है, ये राक्षस को सूचित करते थे। और रात का समय है, सिंह देख देख करके गरज रहे हैं। वो तो समझ रहे भगवान अवतार ले चुके हैं, मानो राक्षस को सूचना दे रहे हैं तेरा काल आ गया है। जिन चरणों से गंगा निकली यमुना उनकी उत्साही थे, जब एक बार छू लिया उन्हें तो फिर आगे को चाहिए थे। और जल चढ़ने लगा, वसुदेव डरने लगे। जल ऊपर को चढ़ने लगा, वसुदेव डरने लगे। भयंकर बारिश हो रही थी, घुटने से छाती तक गले तक पानी आ गया। वसुदेव डर रहे हैं क्या करूं, लेकिन भगवान को सूप में रखे और जमुना जी पार कर रहे हैं। और जमुना जी ऊपर बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो भगवान ने देख लिया कि जब तक चरण नहीं छुएगी जमुना नीचे नहीं जाएगी। और भगवान ने अपना एक पैर धीरे से सूप से बाहर निकाल के नीचे लटका दिया और जमुना जी ने चरण छू करके एकदम नीचे हो गई। जिन चरणों से गंगा निकली यमुना उनकी उत्साही थे, जब एक बार छू लिया उन्हें तो फिर आगे को भयाए थे। हाथ छू करके फिर बहने लगी। वसुदेव सोच रहे थे होता यह क्या होना है, बस ध्यान एक ही था उनको मेरे सिर पे सांवरा सलोना है। बस भगवान मेरे सिर पे है, इतना इनको ध्यान था। बाकी जितने भी कष्ट थे, जितने भी दुख थे, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, चले जा रहे थे।
जब पार हुए तो नजर गई गोकुल के रहने वालों पर, लाखों मथुरा न्यौछावर थी उन घुमरेली चौपालों पर। मुश्किल तमाम आसान हुई तो अब मंजिल क्या भारी थी। सन्मुखी ऊंचे टीले पर जसोदा की खुले अटारी थी। और भगवान लगता है वक्त सांस को भी ऊपर से नीचे चलने में हरि ने कुछ भी देर लगी कन्या से पुत्र बदलने में। कहते इतनी जल्दी से सब कुछ हो गया। कन्हैया जी को वहां रख दिया और वहां जो कन्या ने जन्म लिया था, अवतार लिया था, भगवान की जो माया थी उसको वहां से ले लिया और कब सब इतनी जल्दी हो गया कि कुछ पता भी नहीं लगा। शुभ पथ पर चलने वाले का जो अच्छे काम करते हैं, परोपकार या भगवान का भजन या दूसरों के भला के लिए जो भी काम करते हैं, खुद भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं, खुद भगवान उनका साथ देते हैं। ऐसे यहाँ हो रहा है। शुभ पथ पर चलने वाले का, शुभ शुभ माने अच्छा, पथ माने रास्ता, अच्छे रास्ते पर जो चलते हैं, शुभ पथ पर चलने वाले का सब काम सौम्य बन जाता है। आता है विघ्न सामने तो मंगलमय होकर रह जाता है। और यदि अच्छे काम करते समय कोई विघ्न आ भी जाए तो मंगलमय अर्थात अच्छा होकर के ही वापस चले जाता है। ऐसा विद्वान लिखते हैं। पंडित राधेश्याम जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है क्या, जिस कारागृह में अभी था बालक का रूप, रुदन वहां करने लगी कन्या एक अनु। बस भाई कब गए पता ही नहीं लगा और लेकर के उस कन्या को वसुदेव पहुंच गए। जहां अभी बालक था वहां भी देखा तो कन्या रो रही है। देव की बोल उठी, स्वामी मैं इसे राक्षस को दूंगी, इसके प्राणों को रखूंगी, अपने प्राणों पर सहल होंगी। माता तो माता होती है। बहुत ही सुंदर लिखा है, उसके राइटर भी यही हैं पंडित राधेश्याम जी। माता को तो देखो बेटे पर कैसे लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर अपना दूध पिलाती है। मां करें 1 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म में भी कोई नहीं उतार सकता। मां का ऋण तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता। पंडित जी लिखते हैं, माता को तो देखो बेटे पर कैसे लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में। बच्चा जब छोटा होता है बिस्तर को गीला कर देता है, माँ बच्चे को उधर से उठा लेगी जिधर बच्चे ने बिस्तर गीला किया और ये बिस्तर में अपने आप चली जाएगी, बच्चे को दूसरी तरफ लेटा देगी। बच्चा तो बच्चा उधर भी जाके गीला कर देता है। माँ क्या करती है, उधर से भी बच्चे को उठा लेगी, गीले में बच्चे को नहीं रखेगी, अपने आप गीले में लेटे रहेगी और बच्चे को अपने ऊपर छाती पे लेटा लेगी। माता को तो देखो बेटे पर कैसे लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में तुम्हें सुलाती है, करती है लाड प्यार बलिहारी पुत्र पर जाती है। ऐसी माता को जो त्यागे, फिर भी देखते हैं ना शादी होने के बाद एकदम न्याय हो जाते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। पंडित जी लिखते हैं, ऐसी माता को जो त्यागे वो पुत्र नरक का गामी है, पुत्र नहीं है कुपुत्र, मैं तो कहता दूध हरामी है। ऐसा पुत्र जो माता पिता को त्याग देता है, एक जन्म नहीं कई कई जन्मों तक नरक में सड़ता है, नरक में जलते रहता है। माता पिता का ऋण कभी उतारा ही नहीं जा सकता। क्या कह रही क्या,
देवकी बोल उठी, स्वामी मैं इसे न राक्षस को दूंगी, इसके प्राणों को रखूंगी, अपने प्राणों पर सह लूंगी। आखिर ये मेरा भाई है, क्यों नहीं दया दिखलाएगा? मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, वह राजी हो जाएगा। प्रभु, हे पतिदेव, अब मैं इसको नहीं मरने दूंगी, कंस के पैर पकड़ लूंगी। कुछ तो मानेगा मेरी बात। खड़ी दीवार में अष्टभुजी एक मूर्ति, वही मूर्ति कह रही थी इस लीला की पूर्ति। जनता मेरे सुत को पाले, उसका कन्या कटवाऊं मैं। इस स्वार्थपूर्ण बदले में तो अच्छा है मर जाऊं मैं। फिर क्या गौ का बल है, पाप भयंकर है इस जग में, अष्टम संतान हो चुकी है, अब क्या रह कर करूंगी इस जग में। इस तरह से देवकी रो रही है, मैं इस कन्या को नहीं दूंगी, चाहे कंस मुझे मार दे। बोल उठे वसुदेव, छोड़ो व्याख्या विलाप, नाव किनारे आ लगी अब कैसा संताप। देवी अब तो नाव किनारे पे आ गई है, 8वां पुत्र भी पैदा हो गया है। अब आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। इस कन्या जिसे समझती हो, ये तो ईश्वर की माया है, हम सबकी रक्षा करने को जिसने ये रूप बनाया है। प्राण प्रिय मन की कह दूं तब